थी। जितना भी सरप्लस उसके पास पैसा आया, जो उसने कमाया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और टेक्नोलॉजी को लीक करा दिया अपने यहाँ, स्कूलों में लगा। उसने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ध्यान रखना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, इकोनॉमी रियल ग्रोथ पा जाती है। जितना सरप्लस पैसा था सब सड़कों पे, पुलों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बड़ी बड़ी सप्लाई लाइंस पे, नदियों को जोड़ने पे, बड़े बड़े पोर्ट डेवलप करने में पैसा सारा का सारा घुसा दिया। अच्छा, जब पैसा सारा का सारा उसने घुसा दिया, उनके यहाँ तो कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं था जैसा हमारे यहाँ होता है। सरकारी भर्ती घोटाले में चली लाठियां, 50 मास्टर पीटे गए, इस तरह का उनके यहाँ कभी होता ही नहीं कुछ। फलाने एक नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी 50 लाख नौकरी देंगे, पर पूरे देश में उतनी सीटें नहीं उस विभाग में, लेकिन बोल दिए। बोले, उनका सचिव बोलता है, सर ज्यादा बोल गए, 5 लाख बोलना था, 1 जीरो ज्यादा लग गया। अबे लग गया तो लग गया, कौन हमें दे नहीं है, ठीक है। बोले सर लेकिन जनता के सामने, बोले भर्ती निकाल देंगे, रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। बोले भर्ती निकाल देंगे 50 लाख की, और बाद में किसी से केस वेस डलवा देंगे, लड़ते रहो, भारत की न्यायपालिका आराम से। बोले कौन ईयर का हो? बोले अरे सर वो 2023 में एग्जाम दिए थे। अरे तो 2028 चल रहा है, क्या हो गया? अरे 2-4 साल केस और लड़ो आराम से, कौन सा टेंशन है। तो वो भी निकाल दिए, तो हो जाता है, सारा मैनेज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इसने क्या किया, इसने सारा पैसा उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना शुरू किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप शुरू, और इसने दुनिया को क्या शो किया, यूएस को, पैसा ही नहीं है। जीडीपी देख रहे हो डाउन चल रही है, बाजार खराब है। जैसे कि नहीं होता है, बहुत जो सेट होता है उसके पास पूछो, सर थोड़ा पैसा दे दीजिए। अरे यार कहाँ तुम्हें पैसा दे दें, देख रहे हो गल्ला खाली पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले नोटों गड्डी बैंक में भिजवाई है, अपने गोदाम के अंदर गड्डी भरे हुए, देख रहे हो पूरा गल्ला खाली पड़ा। हम तो तुम्हारे पास आने वाले थे यार पैसा लेने के लिए, दे दो कुछ, ठीक है। इस बार करवा चौथ पर तुम्हारी भाभी को हम एक भी जो है कंगन नहीं दे पाए हैं, तलाक हो जाएगा बाबू, कुछ पैसा वैसा दे दो। तुम पता है उससे पैसा मांगने का तुम ही से रोने लगा, तो हमेशा वो मोटा सेठ जो होता है हमेशा रोता रहेगा। अरे यार, तो चीन ने बिल्कुल वही वाला काम कर दिया, चीन ने वही वाला काम किया। अमेरिका कह रहा है वी आर इन्वेस्टिंग, उसका डीप स्टेट डीप में घुस गया उसके, ठीक है। बोला वो वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, वी आर गिविंग यू टेक्नोलॉजी। बोला थोड़ा और दे दो यार, देख रहे जीडीपी उठ नहीं रही है, हमारे लोग जब अमीर होंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तुम्हारा सारा सामान खरीद लेंगे। पूरे टाइम उसको समझाता रहा, तुम्हारा चॉकलेट वा खूब खरीदेंगे, हाँ 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 खूब खरीदेंगे। नहीं होता है कि पैसा आएगा तो हम ये करेंगे, आज मुर्गी खरीदे हैं, अरे इसमें खूब अंडा निकलेगा, फिर अंडा निकलेगा तो फिर और मुर्गी निकलेगी, और मुर्गी निकलेगी तो और पोल्ट्री फार्म खरीदेगा, अरे तुम एकदम रिच हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो उसने पूरे टाइम जो है चाइना को यही समझाया कि देखो कैसे होगा, जब हमारा जो आगे बढ़ेगा ना बिजनेस हुआ, तो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आए तो हम लोग खूब कोको कोला खरीदेंगे, हाँ, और खूब चॉकलेट, फिर खूब बर्गर तुम देना, हम सब खाएंगे तुम्हारा, खूब तुम्हारा माला माल। तो उसका डीप स्टेट सोचा, हाँ हम ही तो दाना डाल रहे हैं कबूतर को, थोड़ा और दाना डाल लेते हैं, दाने कोई कमी थोड़े लेना है। और ये कहानी चलती रही चलती रही चलती रही। भाई साहब उसने पूरी मार्केट पे, पूरी टेक्नोलॉजी पे कब्जा किया। ये पहुंचे, हमारी एक कंपनी है, सर्च इंजन है, गूगल नाम है। बोले हम चीन वाले, इंडिया में जाओ, इंडिया में सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, वहां हिंदी बोलना, हिंदी भाषी देश में हिंदी बोलना पाप है। वहां तो अंग्रेजी मुंह टेढ़ा करके बोले, हे बोथ ऑफ यू टू स्टैंड अप इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नर, तो वो इज्जत पाया जाता है उसको। कोई ऐसे अंग्रेजी बोलता है, हे बोथ ऑफ यू टू, ठीक है, जो अंग्रेजी जानते हो समझ गए, ग्रामर मेरी कहाँ इस समय पड़ी हुई है। हे बोथ ऑफ यू टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द कॉर्नर, खोजो कॉर्नर का मिडिल खोजो, ठीक है। तो वो बहुत इज्जत, हाय बाप रे बाप, इतना अंग्रेजी बोल दिया, एकदम मारे, एकदम धुआं कर दिए एकदम। तो चाइना बोला हम तो मैंड्रिन बोलने वाले लोग हैं, हमें कहाँ इतना वो है। तो धीरे धीरे करके सर, तो बोले हम अपना खुद का सर्च इंजन बना लेंगे। बोले ये लो, ये चिड़िया वाला देखो, चिड़िया पूरी दुनिया में इस पे जो कुछ लिखा जाता है पूरी दुनिया में हल्ला, हम अपना खुद का बना लेंगे। गरीब आदमी, हमारे अपना लैंग्वेज वाले लोग हैं, सब चीनी चीनी बोलते रहते हैं, कहाँ तुम्हारा ये सब चलेगा यार, गूगल पूगल सब यहाँ नहीं चलेगा। तो उसने सब कुछ अपना कंट्रोल करके रखा, क्योंकि उनको पता था विचारधारा वहां से आती है, विचारधारा फॉरेन से आती है, सोशल मीडिया के तो। पूरी अरब क्रांति का बेस यही था, पूरा ट्विटर फिटर। अब ये अपनी मानसिकता को उसके सोशल मीडिया के अंदर घुसेड़ देते हैं। देखो हमारे देश में सोशल मीडिया पे तुम्हें व्यू पाने हैं, कपड़ा पहन के नाचो, बिना कपड़ा पहने नाचो, मेट्रो में नाचो, सड़क पे नाचो, कहीं भी कुछ भी करो,
कौन पूछ रहा है? क्योंकि वो सब फॉरेन से आ रहा है तुम्हारा, और व्यू मिलने चाहिए, व्यू के लिए आदमी कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो ये वाली स्थिति जो है यहां पर हो गई है। तो अब इसने क्या किया, पूरा बेवकूफ बना, पूरा सिस्टम इसने अपना डेवलप किया, हर चीज कंट्रोल करके रखा, सारा सरप्लस पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में दबा दिया। तो सेठ जी उसी गद्दे के नीचे जो नोट लगा बैठ गया एकदम, कोई टेंशन ही नहीं था। और यूएस को वो दिखा रहा है कि जीडीपी में कोई खास ग्रोथ नहीं है, जीडीपी में खास ग्रोथ नहीं है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने क्या, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी को जन्म देता है, बूस्ट करता है, ये एम्प्लॉयमेंट बड़ी पैमाने पर जनरेट करता है, इसको क्यूमुलेटिव जो बोलते हैं, इसको मल्टीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। चाइना दुनिया की ऐसी कंट्री बनी जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा गरीबी से लोगों को बाहर निकाल पाई। सरकारी नौकरी देके आप किसी को जो है अमीर नहीं बना सकते, देश को अमीर नहीं बना सकते। उसने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी दुनिया की कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। तो वो एशियन टाइगर्स डाउन होने लगे, जापान, ताइवान, वो सारी कंपनियां भाग के सस्ती जगह, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया वर्कफोर्स, बढ़िया एजुकेशन। चाइना ने कहा ये लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लो, कोस्टल इकोनॉमिक जोन लो, आओ यहां बनाओ। क्योंकि चाइना की नजर उसकी टेक्नोलॉजी पे थी कि हम एक बार टेक्नोलॉजी सीख गए, बना तो हम अपना लेंगे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और फिर तो उसने पूरी दुनिया की मार्केट को डिस्ट्रॉय किया, पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अमेरिका कोई सामान 10 रुपए में बनाता है, चीन उसको 2 रुपए में बना के बेच देता है लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं पड़ी है। और भैया सारा निपटा दिया इसने। 20-25 सालों बाद अमेरिका के उस डीप स्टेट को, जो बहुत डीप चला गया था, उसको होश आया कि हम कबूतर को दाना डाल रहे थे, हम समझे उसको हम बेवकूफ बना रहे हैं, वो हमें 25 साल बेवकूफ बनाया। 25 साल बाद जब चीन की खबरें दुनिया के सामने, दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट चीन के पास, दुनिया में सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन चीन के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चीन के पास, हार्डवेयर की राजधानी चीन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन, पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा ग्रोथ चीन, सबसे बड़ा मिडिल क्लास चीन, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन, आगे चलकर कॉपी कैट हो गया। अमेरिका कहता था F-16 है मेरे पास, स्टील टेक्नोलॉजी है, चाइना को इधर लाओ, उसको भी खोल खाल के बना गए, उसकी कॉपी करके F-17 बना दी, बोले हमारा अपना। ये स्थिति हो गई। अमेरिका आज भी सर खुजला रहा है, और चीन उसी का दाना खा खा के बोले दाना डाल रहे हैं, मैं तो बेवकूफ हूं, लाइक मैं खा ले रहा हूं, मैं आपके लिए मार्केट जरूर खोलूंगा, हाँ 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 बिल्कुल, हमारे यहाँ लोगों की जब आय बढ़ेगी तो हम मार्केट खोलेंगे, जागृति आएगी, चेतना आएगी। अमेरिका बोलो और ले लो, और ले लो, डेमोक्रेसी और ले लो, और बेचारा चुपचाप बैठा रहा, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, कुछ नहीं हमारे पास, थोड़ा दे दो, और उसी का दाना लेके अपना सारा उसी के बीज बो के बढ़िया खेती करके मस्त, कोई टेंशन नहीं है, मस्त है। तो ये जो चीज थी, राइट, ये जो चीज थी, ये बहुत बड़ा, मतलब उसके डीप स्टेट को पता ही नहीं चला कि 25 साल तक कोई इसको बेवकूफ बनाता रहा, 25 साल तक। और रोज वो पहुंचते थे, हर राष्ट्रपति, अब तो मार्केट खोल ही देंगे ना, बोले बस बस, अब बस थोड़े दिन की बात है, मार्केट, बस हमारी जनता का मूड चेंज हो रहा है, बस हम बदलने ही वाले हैं, हम ओपन कर ही देंगे बस। उन्हें पता है कि डेमोक्रेटिक सरकारें ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, वो डेमोक्रेसी की कमजोरी को जानते थे। और इधर अमेरिका डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बड़े बड़े आलेख लिखेगा, डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी वो है, फलाना है ढिकाना है, डेमोक्रेसी में ऐसा, डेमोक्रेसी में ऐसा, बोला बस डेमोक्रेसी के लिए तैयार कर रहे हैं। और उन्हें पता था 5 साल बाद ये वाला राष्ट्रपति बदल जाएगा, या 4 साल बाद बदल जाएगा, अमेरिका में 4 साल में बदल जाते हैं। बोला ज्यादा टेंशन लेने की, बहुत अधिक हुआ तो उसके बाद 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकते। बोले इसको बेवकूफ बनाए, अगला आएगा फिर उसको पोटेंगे, फिर उसको समझाएंगे, तब तक समझते हैं 4 साल। हमारे यहाँ तो सिंगल गवर्नमेंट चले जा रही, कोई टेंशन नहीं है। अरे भाई साहब, और तुम्हें सही बात है, बहुत दिमाग वाले, छोटे छोटे दिखते हैं, दिमाग बहुत तेज है, तभी तो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, तभी दुनिया पर राज कर रहे हैं, और किसी को नहीं बताते वो कितने अमीर हैं। अभी भी चाइना अपने ऊपर विकसित राष्ट्र का ठप्पा लगाया, और जानते हो मैथमेटिक्स क्या यूज कर रहा है? अमेरिका वालों का। अमेरिका वालों के मैथमेटिक्स के हिसाब से चाइना विकासशील देश है, तो विकासशील देश होने के नाते अंतरराष्ट्रीय बॉडी से जो जो मदद मिल सकती है, जो भारत को मिलती है, वो चाइना भी ले रहा है। वो विकासशील देशों की सारी मदद है, ये भी लाओ, क्यों विकसित हो जाएगा तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो उसको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, उसको वर्ल्ड बॉडीज को डोनेट देना पड़ेगा।
ठीक है कि भाई अब जो है तुमने जब लाभ लिया, अब तुम विकसित हो गए हो, अब डेवलप हो गए, तुम्हें देना पड़ेगा। उसने अपनी सारी स्टेट पे अपने आप को विकासशील देश दिखाया। हम तो विकासशील देश हैं, हमारी आबादी इतनी है, हमारे पर कैपिटा इतनी कम है। तुम्हारा ही मैथमेटिक्स दिखा के उसने अपने आप को विकासशील देश रखा हुआ है, सारे लाभ का मजा ले रहा है, बढ़िया। उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा फैक्ट्री, आज दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स